हम सबों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, ये संत लोग कैसे ऐसे इतना अच्छा पवित्र जीवन जी पाए। हम सबों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, ये संत लोग कैसे ऐसे इतना अच्छा पवित्र जीवन जी पाए। हमारे पास भी लोग आके बोलते हैं, फादर जी वो तो संत थे इसलिए ऐसे अच्छा जीवन जी पाए, हम तो पापी लोग हैं। आज मैं संतों के जीवन से कुछ विशेष बातों का आपके सामने रखूंगा जो हम सभी संतों के जीवन में देख सकते हैं, जो उन्हें एक पवित्र व्यक्ति बनने में मदद की। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ऊपर से उतर कर नहीं आए हैं, ये बचपन से ही ऐसे पवित्र अच्छे लोग नहीं थे, बहुत कम ऐसे थे। अन्यथा आपके और मेरे शायद हमसे भी बड़े बड़े पापी थे, लेकिन ऐसे कैसे संत हो गए। हम उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम विचार करेंगे। यदि हम भी उनको अपने जीवन में अमल करें तो हम भी संत बन सकते हैं और हमें बनना भी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य है प्रार्थना। प्रार्थना ये सुनते ही हमें गुस्सा आता है, अरे फादर जी प्रार्थना को छोड़ के और कुछ तो बताइए, क्योंकि हम प्रार्थना का गलत मतलब निकालते हैं, इसलिए प्रार्थना हमें अच्छी नहीं लगती है। संत लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना है उनके जीवन की चाबी, दिन को शुरू करने की और रात समाप्त करने की भी चाबी प्रार्थना ही थी। और बीच में भी सुबह और शाम या रात सोने के पहले के जो बीच का जो समय है, उस समय को वे सांस लेने के लिए हम जो हवा का प्रयोग करते हैं या सांस लेने के जो हवा है उसके समान प्रार्थना का उपयोग करते थे। तो प्रार्थना न केवल सुबह की शुरुआत और रात के लिए अंत, बल्कि बीच में जो समय है इसको चाबी के रूप में नहीं बल्कि श्वास के रूप में वे अंदर लेते थे। जैसे हम श्वास लिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनके लिए भी ऐसे ही था। यानी वे हमेशा प्रार्थना करते थे। अब अभी बोल रहे होंगे, फादर जी यदि वे हमेशा प्रार्थना करते थे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते थे। मैं इसलिए कहा संतों के लिए हम जो सोचते हैं वैसे प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब यहां जो है ईश्वर की उपस्थिति में रहना, ये ध्यान में रखना कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर के साथ में हूं। उन लोग बहुत संघर्ष किए। जब हम संतों के जीवन को देखते हैं या सीखते हैं, बहुत बार उनके संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड प्रोडक्ट को ही देखा जाता है। जैसे ये कपड़ा इतना अच्छा दिखता है, भैया इसके पहले क्या था, ये इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना काट पीट हुआ इस कपड़े का, हम वो सबको नहीं देखते हैं। हम आज भी जो बड़े बड़े लोग हैं अभी दुनिया में जो जी रहे हैं, जो अमीर लोग हैं या कोई खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम उन लोगों को देख के अरे यार ये तो इसका तो किस्मत है। नहीं, उसको कितना ठोकर खाना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, वो सबको कोई नहीं देखता है। इसलिए हमें जब संतों की जीवनी हम पढ़ते हैं या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उनके संघर्षों को भी हमें जानना जरूरी है। तो संघर्ष करते थे लोग, उन लोग भी भूल जाते थे कि वे ईश्वर की उपस्थिति में हैं, लेकिन ये निरंतर इसका अभ्यास करते रहना, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें भी यही कहा गया है। उसका लेखक हमें बताते हैं ब्रदर लॉरेंस। वे किचन में काम करते थे, बड़े बड़े काम नहीं करते थे। वो क्या बोलते हैं, सारे कामों को ईश्वर को अर्पित करते हुए करना, ईश्वर को ध्यान में रखकर छोटे छोटे इजैकुलेटरी प्रेयर्स बोलते हैं। मतलब छोटे वाक्य हो सकते हैं, एक शब्द हो सकता है, इसको जीसस प्रेयर भी बोलते हैं। आप स्वयं भी बना सकते हैं, जैसे ये प्रभु मुझ पर दया कर। कुछ संत लोग ऐसे प्रार्थना यूज करते थे, ये ईसा मसीह मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तो सांस लेते समय ईसा मसीह, सांस छोड़ते समय मुझ पर दया कर। या ये अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार आप स्वयं इसको बना सकते हैं।
तो हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव। दूसरी बात, जो भी कार्य करते थे उसको ईश्वर को अर्पित करते हुए करते थे। जो भी कार्य ईश्वर को अर्पित किए बिना किया जाता है वो बर्बाद होता है। यानी हमें हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हुए हमें करना है। उसको हम कैसे कर सकते हैं? संत जॉन मेरी वियानी भी करते थे, बालक यीशु की संत भी किया करती थी, जिसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। वे क्या करती थी? कपड़ा धोती थी, कपड़ा धोने के पहले ही क्रूस का चिन्ह बना के उनको शरीर में जो भी दर्द दुख होता था उन सबको वो ईश्वर को अर्पित करने के लिए एक कारण ढूंढती थी। जैसे उस दिन का न्यूज़पेपर में कुछ कारण आया हो, या उनके कॉन्वेंट में कोई प्रार्थना के लिए आया हो, या ईश्वर उनको कोई जरूरत को प्रकट किए हो कि इस जरूरत के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, तो उन जरूरतों को ईश्वर को अर्पित करते हुए उन कार्य को करती थी। कपड़ा धोना हो, सब्जी काटना हो, हर कार्य ईश्वर को अर्पित करते हुए करना। इन सभी बातों को हमें प्रार्थना में करने की जरूरत है। हम उनके कमरे में या उनकी प्रार्थनाओं में हम कुछ विशेष बातों को देखते हैं। उसमें प्रथम है पवित्र क्रूस, प्रभु यीशु के शरीर के साथ का क्रूस, अंग्रेजी में क्रूसिफिक्स बोलते हैं। मेरी जानकारी में ऐसे कोई भी संत नहीं है जो क्रूसित प्रभु से प्यार नहीं करते थे। और उनके कमरे में एक विशेष क्रूस रहा करता था, जिसके सामने वे घुटने में रहकर प्रार्थना किया करते थे। जिस चाबी के बारे में मैं बात कर रहा था, दिन की शुरुआत करने की और दिन की अंत करने की, प्रार्थना के साथ वे क्रूस के सामने घुटनों में ही ये सब करते थे। तो क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम और अपने साथ क्रूसित प्रभु को रखना दृढ़ विश्वास के साथ। हम महान संतों के जीवन, छोटे बड़े सभी संतों के जीवन में इसको हम देख सकते हैं। तो क्रूसित प्रभु से भक्ति और क्रूस को हमारे साथ में रखना। दूसरी बात है पवित्र यूकरिस्तीय भक्ति। जैसे क्रूस के समान, मुझे ऐसे आज तक कोई भी जानकारी मुझे कहीं से भी नहीं मिली है, मैं कहीं भी कोई संत के बारे में नहीं जाना हूं जो पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु से विशेष प्रेम नहीं करते थे। संतों के जीवन को हम देखते हैं, वे हर दिन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को छोड़कर यूकरिस्तीय आराधना में समय बिताया करते थे। यदि वे कोई लोकधर्मी हो, चर्च में जाकर बैठकर यूकरिस्तीय प्रभु के सामने, पवित्र संदूक के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना किया करते थे। ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा बिताना है, नहीं, कुछ क्षण ही पर्याप्त है, लेकिन विश्वास के साथ जाने का। इसलिए पवित्र यूकरिस्तीय भक्ति। तीसरा जो कार्य है मरियम भक्ति। सभी संतों के एक कॉमन एक चीज हम देखते हैं, जैसे पहले भी मैं जो बताते आ रहा हूं, मरियम भक्ति, मां मरियम से विशेष भक्ति, और उसके साथ रोजरी विंदी करना। ये सभी संतों के जीवन में हम देखते हैं, तो इसे हमें भी अपनाने की जरूरत है। चौथा जो कार्य वे कहा करते थे, ईश वचन से, पवित्र बाइबल की बातों से विशेष प्रेम। यहां उन लोग कैसे बाइबल पढ़ते थे, हम लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं? हम जानकारी के लिए पढ़ते हैं या कुछ जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और हमें अच्छा लगने के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूं ये बोलने के लिए? नहीं, उन लोग क्या करते थे? थोड़ा सा ही पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने के बाद मां मरियम, उनका जो आदर्श थी, मां मरियम के समान वे इन बातों को अपने दिल में संजोए रखकर यीश वचन को अपने आप को प्रकट करने के लिए भी दिया करते थे। और संतों के जीवन में हम देखते हैं वो हमेशा हर दिन वे मनन चिंतन करते थे। मेडिटेशन भी और कंटेम्पलेशन भी, दोनों अलग अलग है। मेडिटेशन का मतलब वचन के बारे में स्वयं सोचना, कंटेम्पलेशन का मतलब उस वचन को हमें पूर्ण रूप से छोड़ देना, मतलब अपने जीवन में रखना, अपने दिल में रखना और उस वचन को स्वतंत्र कर देना, मतलब वो वचन अपने आप को हम पर प्रकट करेगा, प्रभु यीशु अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे। इसको कंटेम्पलेशन बोलते हैं। मां मरियम यही किया करती थी और संतों के जीवन में हम यही देखते हैं।
और एक विशेष कार्य जो सभी संत लोग करते थे, वो है अपने आत्मा का मूल्यांकन करना, एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्शियंस। ये कोई संत सुबह और रात को करते थे, कोई संत हर घंटे 1 मिनट 2 मिनट शांत होकर अपने दिल की जांच कर देखते थे। अपने दिल की जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्शियंस, कि क्या मैं अभी तक अच्छे से जी रहा हूं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूं या नहीं। यह बहुत जरूरी है, अपना जीवन का मूल्यांकन करना। हमें भी इसको अपनाने की जरूरत है। और वे मेल मिलाप संस्कार में लगातार भाग लिया करते थे। जैसे संत पादरे पियो लगभग हर दिन किया करते थे। अन्य अधिकांश संत लोग हर सप्ताह मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते थे। हम कितने दिन में मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते हैं? उसका मतलब यह नहीं है कि नाम के वास्ते जाना, बल्कि पहचानना है कि मैं पापी हूं। ईश्वर की उपस्थिति में रहकर अपने आप को देखना, उनकी उपस्थिति में देखना। जैसे एक अंधेरे कमरे में हम एक ज्योति लेकर आते हैं, एक मोमबत्ती लेके आएंगे, तो वहां का अंधकार में क्या क्या पड़ा हुआ है सब कुछ दिखाई देंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भी ईश्वर की उपस्थिति में रहकर अपने आप को पहचानना। इसके साथ साथ एक विशेष बात है, हमें आध्यात्मिक गुरु को अपनाना, हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। हम मेल मिलाप संस्कार में जाते ही हैं, लेकिन मेल मिलाप संस्कार में हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। इसके लिए हम लोग रिट्रीट के लिए जाते हैं। आपकी पल्ली में और अन्य जगहों पर महीने महीने में 1 दिन की प्रार्थना होती होगी। इसके सिवाय आपको जो संघर्ष आप कर रहे हैं प्रार्थना में या ईश्वरीय जीवन जीने में, इसके लिए आपको एक धर्म गुरु के समीप रहकर, उनके सामने उपस्थित होकर अपने आप को खोल के रखना, मार्गदर्शन पाना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन बहुत तेज चल रहे हैं, वापस लौटने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उचित एक मार्गदर्शक पाना, स्पिरिचुअल डायरेक्टर हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु, उनको पाना अत्यंत आवश्यक है। तो हम संतों के जीवन से इन सभी बातों को अपनाएं और हम अपने लिए एक रक्षक संत या संरक्षक संत हम अपनाएं, उनके जीवन को हम जानें, उनको अपना दोस्त बनाएं, अपना मित्र बनाएं, अपना हमसफर बनाएं, उनसे बातें करें जैसे हम ईश्वर से बातें करते हैं। जब हम संतों का नाम लेकर उनसे बातें करेंगे, वे स्वयं उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही हमारे लिए ईश्वर से वे मध्यस्थता करते रहेंगे। हम इन बातों को हम संतों के जीवन से सीखें और हम भी संत बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें हम भी आगे बढ़े, मिलकर हम चले। ईश्वर हम सबों को इस संघर्ष में हमारा साथ देकर हमें आशीषित कर जितनी भी संतों का नाम हम लेते हैं, उन सभी संतों के समान हमें भी संत बनाए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।